जनपद मैनपुरी के थाना कोरक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सड़ निवासी 40 वर्षीय राजू का रहस्यमयी ढंग से लापता होना पूरे इलाके में सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 12 फरवरी 2026 को शाम करीब 4 बजे राजू ताश खेल रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। परिवार के अनुसार राजू ने कहा कि तखरेऊ चौकी से सर का फोन है और वो तुरंत वहां के लिए निकल गए। जब राजू तखरेऊ नहर पुल पर पहुंचे तो कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि नहर में एक अज्ञात व्यक्ति डूब रहा है और उसे बचाने के लिए पानी में उतरना होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजू के साथ 2 अन्य लोग भी नहर में उतरे। पुलिस का कहना है कि राजू ने स्वयं पानी में उतरकर बहादुरी दिखाई और कहा कि ये तो रोज का काम है, लेकिन परिवार का आरोप है कि राजू को अनजान बनाकर बुलाया गया। उन्होंने ठंडे पानी का हवाला देकर पहले मना भी किया, फिर भी उन्हें उतरने के लिए विवश किया गया। घटना के बाद से राजू और उस अज्ञात व्यक्ति दोनों का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों द्वारा नहर में मगरमच्छ होने की आशंका जताई गई है और संभव है कि इसी कारण दोनों के शव बरामद नहीं हो सके। हिंद न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पुलिस और परिवार दोनों पक्षों से अलग अलग बातचीत की। जहां एक और पुलिस इसे आकस्मिक हादसा बता रही है, वहीं परिवार इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना मान रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या यह महज एक हादसा है या फिर इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिलहाल राजू की तलाश जारी है। पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। कैमरामैन के साथ हिंद न्यूज के लिए अतुल कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल कुमार और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज 24/7। अभी मैनपुरी मैनपुरी जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो वही प्रकरण है राजू कश्यप वाला, जो मैनपुरी जनपद के अंतर्गत थाना कुर्रा का है। राजू कश्यप जी की आज पत्नी मेरे साथ है, 3 दिन हो गए हैं। उनके परिवार पर क्या बीत रही है, परिवार किस दुख से गुजर रहा है, इसी सभी को जानने के लिए परिवार के साथ साथ उनके परिवारीजन, गांव के लोग, भैया बहन सभी चश्मा लगाए के ढूंढने और उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा प्रकरण। बताएं माता जी, थोड़ा ढांढस बना के और मुझे बताएं, आप कृपा करें कि क्या राजू जी से किसी की कोई जाति दुश्मनी थी? जाति दुश्मनी तो मुझे कुछ नहीं मालूम। पास आओ। मेरा साथ में पास में धंधा करता था, ठीक है। मछली का धंधा करता था, ठेका लेता था। तो मेरा भोला घर पे था। ठीक। शाम को 4 बजे या 5 बजे के लमसम मैंने घड़ी नहीं देखी। ठीक। उस तरह फोन गया उसके पास, तो वे वहाँ से चल गई। ठीक। मैं देखी कहाँ जा रहे कि सर का फोन आया है और क्या नाम है इसका, सुमित सर का फोन आया कुर्रा की है। तो वे सर जे आए यहाँ पे तो तुरंत ही वहाँ से भागे आए और लड़के ने 2-3 अंगूठी लड़ेगी। सर तो ना मुझे कुछ बताया ना कुछ, उन्होंने उसका ले लिया और कोई अभी तक पता नहीं है। इसने तो अच्छा, ये बताओ राजू जी को बुलाया क्यों था, क्या कह के बुलाया गया? कह के बुलाया था, इसमें कोई बच्चा डूब गया, आप जब नहीं पता तुम्हारा परिवार का है, कहाँ का है। ठीक है। तो क्या कांटा ले आओ। हाँ। तो उसने की मेरे पास कांटा तो नहीं है। तो क्या तुम ऐसे ही चलेगा? ठीक। तो वे चले आए। तो उसे पता नहीं नहर में ढकेल दिया, क्या कर दिया, ना वो बच्चा मिला। अच्छे बच्चे घर वाले तो मिलते हैं, बाकी घर वाले मिलते सब। अच्छा, तो पुलिस की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है पुलिस? कह रही है सब पुलिस कि हम मदद कर रहे हैं तुम्हारी। नहीं, मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या बताती है, राजू गए कहाँ? किसी ने नहीं, नहर तो ढूंढ रहे हैं, पर राजू ढूंढने पर भी दरोगा जी गायब हैं। कौन से दरोगा जी? अच्छा, एक लोग मैं जा कह रहे सर। हाँ। मुझे वो दरोगा उसने फोन किया, ठीक है, उसे बुला लो। हाँ। वो सब कुछ बता देगा। मेरा फोन अच्छा, मोबाइल मिला आपको? नहीं मिला सर, मोबाइल भी कुछ नहीं नहीं मिला? मिला। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो अंगूठी और वो चैन वगैरह, ये कुछ मिला? कुछ चैन चाहिए ही नहीं। अच्छा। कुछ नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। रिकॉर्डिंग है, कैसी है, कुछ नहीं चाहिए, वो इंसान भी नहीं मिल रहा है। नहीं, लोग जिस तरीके से पुलिस वालों की तरफ से कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से,
प्रशासन बोल रहा है कि उनको मगरमच्छ ने खा लिया। क्या इसमें कभी मगरमच्छ देखे गए हैं? सच्चा बताओ आप लोग सब सुन रहे हैं। कम से कम 30 साल से काम कर रहे हैं। अगर इसमें मगरमच्छ था हाँ तो जैसे मेरे पति वहाँ से आए, तुमने फोन करके बुलाया तो मगरमच्छ किनारे बैठा था सर, तो मेरे पति को तुरंत ही मगरमच्छ ने ले लिया। इसमें गैया वे सब कुछ गिरती है। कबू नहीं इसको खाया। गैया भैंसिया मगरमच्छ सब उतरा के चल गए। खून जाती मिट्टी तो उतरा के तो चलती। अच्छा ये बताओ, ये और उसको मगरमच्छ सामने ही बैठा था सो खाली डाल। हाँ अच्छा, ये जो सिपाही है सुमित, इनका पहले से राजू से कोई संपर्क वगैरह था? वे तो धंधा कर रहे थे। ठीक है। तो अब जैसे चौकी में रह रहे तो तुम कभी मछली मांगते, कभी कुछ मन्नत होती तुम्हें बुलाते थे। तो वे भाई विश्वास पे तुम्हारे पास चले आए। अच्छा, फोन पर राजू को क्या कहा गया था? क्या साफ तौर पर डूबते व्यक्ति को बचाने की बात कही गई थी या फिर कुछ और बात थी? अब इस बारे में कुछ क्लियर बात नहीं पता है। अगर वो फोन होता तो हम उसमें रिकॉर्डिंग देखते कि क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई है। हमें बस इतना पता चला है कि वो पापा को बुलाया गया है सुमित ने, और एसओ ने मिलकर बुलाया पापा को हमारे, और बुलाने के बाद पापा हमारे पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ पता नहीं है। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि नहर में चले गए। अब नहर में जाते तो 48 घंटे हो गए हैं। ठीक। अगर डूब भी जाते तो मिट्टी तो ऊपर आती ना। 48 घंटे बाद मिट्टी भी ऊपर नहीं आई फूल के। और ये बस ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये तो बताया कि किस लिए बुलाया, किसने बुलाया। जो जिसने बुलाया सुमित ने, वो यहाँ पे आया क्यों नहीं? और बता रहे कि वो डूबने लगे थे। और फिर मेरे पापा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, पुलिस में हो आप, तो आपका फर्ज बनता है किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि किसी भी आम आदमी को आप बुलाओगे नहर में घुसेड़ दोगे। हमारे पापा घर पे थे, कोई बात नहीं थी, अचानक से फोन करके बुला लिया। ना हमें पता चला, ना मेरी मम्मी को, ना मेरे भैया को। जब मेरे भैया ने पापा से कॉल करके कही है कि पापा पैसे डाल दो कुछ, इस बारे में बात करने के लिए पापा से कॉल की, तो सुमित दरोगा जी ने फोन उठाया मेरे पापा का। तो उन्होंने बोला कि रोहित, कि मेरे भैया का नाम रोहित है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। मेरे भैया का नाम रोहित है। तो उन्होंने बोला कि रोहित, तुम्हारे पापा अभी नहर में घुसे हैं, बाहर निकलेंगे तो बात कराएंगे। तो इतना कुछ सीरियस लिया नहीं गया, तो हमें लगा शायद घुसे होंगे, हमें क्या पता। ना हमारे सामने बुलाया गया मेरे पापा को। जब दोबारा भैया को जरूरत पड़ी तो भैया ने फिर से कॉल की, ना कॉल उठाई किसी ने। हमें जब भी कॉल की तो काट दिया जाता था, ना कॉल उठाई। फिर जब 1 घंटे बाद गांव वालों की तरफ से फोन गया कि कुछ बात हो गई है, तुम्हारे पापा मिल नहीं रहे। तो हमें पता चला कि क्या हो गया। हम आए यहाँ पे, ना हमारे पापा मिले और ना सुमित मिले, ना एसएचओ मिले। जो सुमित कुर्रा थाने के हैं, वो पता चला कि जैसे ही डूबे वो भाग गए। अब पता नहीं वो भाग गए हैं या मेरे पापा को किडनैप करवा के लेके चले गए हैं, क्या हुआ। अगर और जो बता रहे, जो लड़का डूब रहा था, उसका कोई परिवार का कोई सदस्य नहीं आया यहाँ पे। उसका कोई परिवार होगा नहीं, परिवार नहीं होगा, रिश्तेदार तो होगा, कोई नहीं आया। पूरे एरिया में बात फैल गई है कि कोई नहर में डूबा है। किसी ने नहीं देखा उसको। कोई नहर में डूबा है तो किसी को तो पता होता है मेरा बच्चा गायब है, तो शायद मेरा बच्चा तो नहीं डूबा। अच्छा, कोई तो कहता है कि मेरा बच्चा मिसिंग है। ठीक है, एक बात बताइए, राजू के साथ राजू अकेले आए थे या गांव का कोई और व्यक्ति भी गया, जो पूरी घटना को जिसने देखा हो, जाना हो, जो प्रत्यक्षदर्शी हो कि अकेले? मेरे पापा के साथ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। मेरे पापा अकेले आए थे, कोई नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आए। और जब हमने कैमरे चेक करने के लिए कहा चौकी में, ना हमें कैमरे चेक कराए गए और ना हमें सुमित जो पुलिस वाले हैं उनसे बात करवाई गई, ना वो उनको सामने लाया गया। और ना मेरे पापा का फोन मिला है, ना कुछ सामान मिला है। वो सामान फोन लेके गायब हो गए। अब फोन अगर लगाते हैं तो स्विच ऑफ जाता है फोन। पहली बारी में तो सुमित ने कॉल उठाई और बता दिया कि पापा नहर में है। अब हमें क्या पता नहर में है कि और कहीं है। तुमने अचानक से ऐसे ही कह दिया कि नहर में ही है। अब हमें पता तो है नहीं नहर में है। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपकी तरफ से क्या मांग है?
हमारी तरफ से मांग ये है कि मेरे पापा को वापस लेके आओ। और फिर मेरे पापा जब मिल नहीं रहे तो उस सुमित पुलिस वाले को सामने लेके आए और SHO को, जिन्होंने मेरे पापा को बुलाया, क्योंकि हमें पूरा शक उन पे है कि जब उन्होंने बुलाया तब से ही मेरे पापा गायब हैं। अच्छा, इसमें कोई आपने अभी तक तहरीर वगैरह दी कुछ क्या? हम जा रहे थे थाने में रिपोर्ट करने जा रहे थे तो हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। ये है वीडियो, ये देखिए, गाड़ी की चाबी निकाल ली है, हमें आगे जाने नहीं दिया। ये देखिए, ये सब पुलिस वाले खड़े हैं। फिर हम लोगों को गाड़ी वापस लेके आनी पड़ी। हम लोग जा रहे थे थाने में रिपोर्ट करने, अब हमारी थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है और ना ही कुछ कार्रवाई की जा रही है और धमकी दे रहे हैं कि लाठीचार्ज कर देंगे। किस बात पे लाठीचार्ज कर दोगे? हम थाने में रिपोर्ट करने ना जाएंगे आप? और एक गाड़ी थी काले रंग की, इनकी डिपार्टमेंट की, इन्होंने लोग भगा दी हम जब भी जाते हैं तो हम लोगों को भगा दिया जाता है। देते हैं, तसल्ली बंधा देते हैं, कुछ नहीं करते अब हैं। 48 घंटे हो गए, अगर हमारे पापा नहर में अगर होते तो अभी तक निकले क्यों नहीं? मिट्टी फूलती, ऊपर आती पानी के। अच्छा, एक और बात है, बात ये है कि सुमित सिपाही और आप जिस दरोगा की बात कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं? क्या है? हम उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई चाहते हैं कि उन्हें पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कि मेरे पापा कहाँ हैं। हमें पूरा शक है कि उन्होंने, सुमित ने और SHO ने कुर्रा थाने के, इन्होंने मिलके मेरे पापा को किडनैप करवा दिया है। और मुझे पता करना है कि इनके साथ कौन कौन शामिल है। अभी कुछ पता नहीं चला है। अगर जो लड़का बता रहे थे कि ये लड़का डूब रहा है, वो बता रहे कि वो निकला, वो डूबा, उसका सिर दिखने लगा बहता हुआ, पुल से गिरा, 1-1.5-2 किलोमीटर तक बहता हुआ चला आया। और मेरे पापा अगर डूबे तो वो दोबारा निकले ही नहीं पानी से। ऐसा क्यों? और जो लड़का बहता हुआ जा रहा था, बता रहे थे उसका सर चमक रहा है, बाल बाल दिख रहे हैं। वो तो छोटा बच्चा था, वो भी गायब है, उसके न कोई परिवार का आया है। ये बताइए राजू जी का किसी से कोई रंजिश ऐसा कुछ था? नहीं, हमारी जानकारी में तो कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था। हमारे पापा जितनी हो सके सबकी मदद करते थे। कोई हमारे गांव में कोई हमारे पापा के खिलाफ नहीं जाता था। जितनी हो सकती थी मदद करते थे। लेकिन ये पता नहीं किसकी साजिश है, जलन है किसी की या कुछ है, कुछ पता नहीं चला है। देखिए, आप सभी जो देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं परिवार पर क्या बीत रही है। 3 दिन होने हुए हैं, परिवार बुरी तरह परेशान है। परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार एक कोई सुमित सिपाही और दरोगा उन पर आरोप लग रहे हैं। जब आरोप लगते हैं तो इनके जवाब भी बनते हैं। मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि प्रशासन इन सभी आरोपों के जवाब दे, राजू जी सकुशल घर पर वापस आए, इसके लिए प्रशासन मदद करे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। परिवार भूखा प्यासा 3 दिन से इस पुल से उस पुल, उस पुल से इस पुल पर जा रहा है, लेकिन परिवार के हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है। अब सवाल खड़े हुए हैं और सवाल जब खड़े हुए हैं तो जवाब बनता है। जवाब प्रशासन से भी बनता है, जवाब सत्ता से भी बनता है और जब जवाब बनता है तो इसका जवाब खुले तौर पर देना चाहिए। जनता में आक्रोश है, जनता परेशान है, परिवारीजन परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। अब इसमें और किसी कुछ बोलना है? आप बताएंगे कुछ? हम लोग, आप जो भी कार्रवाई हो रही है आप लोग कीजिए ना, आप लोग कीजिए। हम लोगों को क्यों रोक रहे हैं? हम लोग गाड़ी लेके, हम लोग कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। हम लोगों की गाड़ी की चाबी क्यों निकाली? अच्छा, चाबी अभी हम लोग गाड़ी लेके आए,
आलोक गाड़ी थी हमारी, थाने में रिपोर्ट करने जा रहे आलोक थे। सिंह ने हमारी गाड़ी की चाबी निकाली। कौन है आलोक? आलोक कुमार कौन है ये? दरोगा था, अच्छा, उसने ये गाड़ी भगा दी। हाँ, और हम लोगों की कोई मदद नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है। रिश्तेदार हैं तो हम लोग शांति से परिवार के आंसू बता रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही है, लेकिन अभी तक परिवार आस में है कि राजू जी मिले। पुलिस वाले का तो जगह और हमारे जैसे भी हो वैसे मिले। जिसने बुलाया था, जो दरोगा था सुमित, आप लोग उसको मेरे सामने कर दीजिए, वही बता सकता है। इस नहर में बॉडी नहीं है, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक बॉडी ऊपर नहीं आई है। 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे में मेरे को वो दरोगा तो बॉडी ऊपर आनी चाहिए। अभी तक कोई मेरी सुनवाई नहीं है। इसमें नहर में बॉडी है ही नहीं। इसमें सब पुलिस वालों का हाथ है, इसमें सब पुलिस वालों का हाथ है। आप लोग हमारी हेल्प कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो रही है, हेल्प कीजिए, कुछ नहीं हो रही है यार। जैसा भी मेरा इंसान हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो चैन गई, अंगूठी गई, मुझे मैं और दे दूंगा। मेरा इंसान दे दीजिए बस। मेरा इंसान चाहिए मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमारी मम्मी को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, आप जो है, आप लोग ऐसे नहीं टूटे। हम सभी लोग साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग साथ रहेंगे। ये परिवार की आंसू जो है लगातार बता रहे हैं कि इन पर क्या बीत रही है। और सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि राजू जी को न्याय मिले, राजू के परिवार को न्याय मिले, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जी, पुलिस वालों ने वर्दी क्यों पहन रखी है? जी, इंसानों को सुरक्षा करने के लिए, कि इंसानों को न्याय में घुसरने के लिए वर्दी पहनी है तो इंसानों की मदद करें। एक ही बच्चा की शादी वहाँ से बुला के क्यों नहर में घुसेगा? बच्चा डूब रहा था तो अपनी सरकारी टीम बुलाते, तो का सरकारी कर्मचारी थोड़े ही नहीं थे, तो उनको नहर में घुसेड़ा बुला के। अच्छा, अभी तक गोताखोर बुलाए गए कि नहीं बुलाए गए? सर, कुछ नहीं आए। गोताखोर बुलाई नहीं है। एक टीम आई है सर, एक टीम आई है, एक टीम ही ढूंढ लेगी। नहीं, अभी कुछ टाइम पहले कुछ और लोग डूबे थे, तब 50 टीमें आई थी। अंदर कोई अभी नहीं देख तक रहा एक है। टीम पहुंच यहाँ पे मौजूद है और कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। हम लोग घर चले जाते हैं, पुलिस वाले भी चले जाते हैं, SDM DM वगैरह सब लोग कोई अपना नहीं काम आता है। कोई नहीं है। हम लोग जब हम लोग तो सारी पुलिस आ जाती है यहाँ पे, हर DM दरोगा सब कुछ होंगे, और हम लोग गए तो सब कुछ शांत। हमें CID वाले दरोगा चाहिए, बस मुझे CID टीम चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे CID टीम चाहिए, CID टीम बुला दीजिए, सब हो जाएगा। मुझे CID टीम चाहिए। ये दरोगा कुछ नहीं करते, ये तो लाठीचार्ज की बात करते हैं हम लोग। हम लोग जाते हैं, मुकदमा लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और हमारा एक बच्चा था अभी, ये उस आलोक कुमार दरोगा उसका नाम है, उसने इस पे हाथ भी चला दिया, गाड़ी की चाबी ले ली, हाथ भी चला दिया। बताइए, उसके पापा भी खत्म हो गए, हम लोग पे हाथ भी चला रहे हैं। आप हमारा दुख देख लीजिए, हमें कैसा लगता है, कैसे लगता है। जिस टेंशन जाता है उसे लगता है, उससे लगता है। इन लोगों क्या भी ये तो पार्टी में टाइम देते हैं, पीछे अब इतनी जनता है, तब भी धमकी दे रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रही है। हमने क्या किया, हमें CID टीम चाहिए। वीडियो बंद करो। SP साहब, क्या है पूरा प्रकरण बताएं। ये थाना कोर्रा क्षेत्र के तकड़ो पुल पर एक व्यक्ति के अचानक टूट जाने की न्यूज आई थी थाना क्षेत्र में, और स्थानीय कुछ लोगों की मदद से उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। उसी प्रयास के दौरान जो स्थानीय एक व्यक्ति हैं, उनके भी टूट जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, और सूचना पर बच्चों से इसमें लोकल स्थानीय लोगों के साथ साथ SDRF की टीम्स लगी हैं, और आज से NDRF की भी टीम्स हम लोगों ने बुला रखी है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी बॉडीज हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। अच्छा, इसमें ये परिवार वाले तमाम आरोप जो लगा रहे हैं, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? कहते हैं कि पुलिस चौकी से किसी सुमित सिपाही ने बुलाया था, और ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, उन संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से जांच करेंगे। जहाँ तक किसी व्यक्ति को बुलाने की बात है, तो तमाम बार ऐसा होता है कि स्थानीय लेवल पर जो व्यक्ति अच्छे तैराक या जो इस तरह के चीज़ों में स्वेच्छा से आते हैं, तो उनको पुलिस कांटेक्ट करती है। तो इस संबंध में ये बात हो सकती है, इस संबंध में हम लोग पूरी जाँच भी करेंगे। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जितने लोग स्थानीय लोग आए थे, वो पूर्व में भी पुलिस की सहायता इस तरह से आगे आते रहते हैं। तो जिस तरीके से पुलिस मार रही है राजू के बलिदान को, राजू का जो बलिदान किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए था, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ उसे ऐसा सम्मान की कोई मिल सकता है, उसे सम्मान मिलना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह से जो भी लोग होते हैं जो किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचाने के प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही नुकसान होते हैं। और इस संबंध में जो भी शासन और प्रशासन की तरफ से नियमानुसार जो भी मदद होती है, मुआवजा होता है, उसके लिए डेफिनेटली हम लोग प्रयास भी करेंगे। और तो इसे मान लिया जाए एसपी साहब एक्सीडेंट है, या फिर किसी की कोई सोची समझी रणनीति, या फिर कोई हत्या वगैरह ऐसा कुछ है? परिवार और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके ऐसा कुछ है कि एक्सीडेंट ही मान लें? तो कोई शक वाली बात नहीं है कि इसमें किसी का ऐसा प्रकरण नहीं है। तो जो भी चीज़ हुई थी वो तमाम लोगों के सामने हुई थी, और भी लोग थे जो उस वक्त बचाव कार्य में और राहत कार्य में थे। तो निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यवश दुर्घटना ही अभी तक सामने आई। ठीक है, धन्यवाद।